डॉल्स नॉर्मली क्यूट होनी चाहिए, किड्स के टॉयज हार्मलेस। बट फिर एक दिन सिनेमा ने डिसाइड किया व्हाट इफ दिस टॉयज स्टार्ट वॉचिंग यू, और उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल्स को डॉल से एक्चुअली फियर होने लगा। एनाबेल, चकी, ताते विंसू, मेगन, इन कैरेक्टर्स ने सिर्फ हॉरर मूवीज नहीं बनाई, इन्होंने ऑडियंस के चाइल्डहुड को करप्ट कर दिया। पर सबसे टेरिफाइंग पार्ट, ह्यूमन ब्रेन डॉल्स से नेचुरली अनकंफर्टेबल फील करता है और फिल्म मेकर्स ने इसी वीकनेस को वेपन बना दिया। सोचो एक ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन जैसा दिखता है बट फुली ह्यूमन नहीं होता, स्माइल फेक लगती है, आईज लाइफलेस लगती है, मूवमेंट भी अननेचुरल लगता है और सडनली ब्रेन सिग्नल भेजता है समथिंग इज रॉन्ग। इस फेनोमेना को साइकोलॉजी में बोलते हैं अनकैनी वैली, और ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल डॉल मूवी इसी फियर पे बिल्ड होती है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट, हर डॉल मूवी सिर्फ हॉरर नहीं होती, कुछ मूवीज इमोशनल भी थी, कुछ डार्क कॉमेडी भी थी और कुछ जेन्युइनली डिस्टर्बिंग भी थी। और लिस्ट का लास्ट डॉल शायद सबसे डेंजरस था। सो सबसे पहले चाइल्ड्स प्ले, द डॉल दैट चेंज्ड हॉरर फॉरएवर। ये 1988 में आई थी। ऑडियंस नॉर्मल स्लैशर विलेंस की आदत डाल चुकी थी, जेसन, फ्रेडी, माइकल मेयर्स। फिर सडनली एक 2 फुट का डॉल स्क्रीन पे आता है, चकी, और लोग हंसते भी है और डर भी जाते हैं बिकॉज चकी का कॉन्सेप्ट जीनियस था। एक सीरियल किलर ट्रैप्ड इनसाइड अ टॉय, सिंपल, मेमोरेबल, टेरिफाइंग। और बिगेस्ट ट्रिक, मूवी कॉन्स्टेंटली कॉमेडी और हॉरर मिक्स करती थी। एग्जैक्टली जब ऑडियंस कंफर्टेबल होती थी, चकी एक्सप्लोर कर देता था केओस, और स्लोली वो सिर्फ विलन नहीं रहा, पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। लेकिन वेट, चकी स्केरी क्यों फील होता था? नाइफ की वजह से नहीं, वॉइस की वजह से। पार्टली असली रीजन था लॉस ऑफ कंट्रोल। हम एक्सपेक्ट करते हैं टॉयज लाइफलेस होंगे, जब वो सडनली अलाइव हो जाए ब्रेन पैनिक करता है, और इसी फियर को नेक्स्ट मूवी ने और भी डेंजरस लेवल पे ले गई। और सेकंड में आती है एनाबेल, फियर थ्रू साइलेंस। एनाबेल इंटरेस्टिंग थी बिकॉज टेक्निकली वो ज्यादा मूव भी नहीं करती, फिर भी ऑडियंस अनकंफर्टेबल फील करती है। ऐसा क्यों? बिकॉज मूवी इमेजिनेशन यूज करती थी। ह्यूमन ब्रेन को जो चीज क्लियरली नहीं दिखता उससे और टेरिफाइंग बना देता है। नोटिस करो, एनाबेल मोस्टली स्टेयर करती है, सिट करती है, अपीयर होती है, बस। और ऑडियंस खुद अपने ब्रेन में हॉरर क्रिएट करती है। दैट्स साइकोलॉजिकल हॉरर। और ऑनेस्टली वो जंप स्केयर से ज्यादा डेंजरस होता है। बट यहाँ एक हिडन ट्रूथ भी है, रियल एनाबेल डॉल मूवी वाली डॉल जैसी दिखती ही नहीं। और जब ऑडियंस ने ओरिजिनल डॉल देखी तो लोग और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। और उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, बिकॉज अब एंट्री होती है इंडिया के ओन नाइटमेयर की, जो कि थर्ड में है झपाटलेला, महाराष्ट्र's नाइटमेयर, ताते विंसू, एक डॉल दैट ट्रॉमेटाइज्ड एन एंटायर जनरेशन ऑफ मराठी किड्स। और शॉकिंग पार्ट, लिमिटेड बजट के बाद भी कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया बिकॉज क्रिएटर्स अंडरस्टूड वन थिंग, कैरेक्टर डिजाइन मैटर्स मोर देन एक्सपेंसिव सीजीआई। ताते विंसू फनी भी था, स्कैरी भी, एग्जैक्टली लाइक चकी। और इसी कंफ्यूजन ने ऑडियंस को हुक्ड रखा। पीपल कॉपीड डायलॉग्स, किड्स फियर डॉल्स, टीवी रीरन्स लेजेंडरी बन गए। ये सिर्फ मूवी नहीं थी, कल्चरल मेमोरी थी। लेकिन अब तक डॉल मूवीज का पैटर्न समझ आ रहा है। हर सक्सेसफुल डॉल मूवी सिर्फ डॉल के बारे में नहीं होती, वो ह्यूमन फियर्स के बारे में होती है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फेक इनोसेंस, चाइल्डहुड करप्शन, समथिंग साइलेंटली वॉचिंग अस। और फिर 2023 में एक मूवी आई जिसने डॉल हॉरर को मॉडर्न लेवल पे ले गया, और 4th प्लेस पे है मेगन, द एआई नाइटमेयर। मेगन टेक्निकली हॉन्टेड डॉल नहीं थी, नो घोस्ट, नो डीमन, और एग्जैक्टली इसी वजह से वो और स्केरी थी बिकॉज दिस कैन एक्चुअली हैपन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल अटैचमेंट, टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग ह्यूमंस। मेगन वाज बेसिकली ब्लैक मिरर डिस्गाइज्ड एज हॉरर। और ऑडियंस को रियलाइज हुआ फ्यूचर का हॉरर सुपरनैचुरल नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा। और ऑनेस्टली वी थॉट दिस इज टेरिफाइंग। लेकिन डॉल हॉरर का किंग अभी भी एक मूवी को माना जाता है, एक ऐसी फिल्म जहाँ डॉल बेयरली मूव करता है, फिर भी ऑडियंस का ब्लड फ्रीज हो गया। और 5th प्लेस पे है द कॉन्जूरिंग यूनिवर्स, द फियर ऑफ प्रेजेंस। कॉन्जूरिंग यूनिवर्स ने डॉल्स को एविल ऑब्जेक्ट बना दिया, नॉट बिकॉज दे अटैक कॉन्स्टेंटली बट बिकॉज दे फील रॉन्ग। दैट्स द मैजिक। बेस्ट हॉरर मॉन्स्टर्स वो नहीं होते जो लाउडली स्क्रीम करे, बेस्ट मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो क्वाइटली रूम में एग्जिस्ट करे और ऑडियंस खुद फियर क्रिएट करे। दैट्स व्हाई दिस मूवीज स्टे इन मेमोरी फॉर ईयर्स। और फिर स्लोली डॉल्स हॉरर आइकॉन्स बन गए। किड्स टॉयज बिकेम नाइटमेयर्स, टॉय स्टेज अनकंफर्टेबल लगने लगे, डार्क रूम्स स्केरियर लगने लगे। और फिल्म मेकर समझ गए फियर डजंट नीड जायंट मॉन्स्टर्स, कभी कभी एक स्मॉल स्माइलिंग डॉल ही इनफ होती है। हॉरर मूवीज एक डीपर रीजन की वजह से डिस्टर्बिंग लगती है। डॉल्स रिप्रेजेंट चाइल्डहुड, इनोसेंस, सेफ्टी। और जब हॉरर मूवीज उस इनोसेंस को करप्ट करती है, ब्रेन इमोशनली रिएक्ट करता है। दैट्स व्हाई डॉल हॉरर फील्स पर्सनल, बिकॉज समवेयर इट डिस्ट्रॉयज द आइडिया
that childhood was safe. और शायद इसी वजह से people forget many horror movies but never forget horror dolls. Funny thing is, real life में dolls कभी alive नहीं होंगे probably, but after watching these movies, dark room में रखा हुआ एक silent doll भी enough होता है to make your brain imagine impossible things. Or maybe that's the real horror, not the doll itself, but what your mind turns it into. और आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इसी टॉपिक में मैंने और वीडियोस भी बनाए हैं तो प्लेलिस्ट डू चेक करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।